हो जाएगा सचिन भाई आ जाओ ना, सचिन भाई थोड़ी सी देखो देखो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पार्ट न्यूज लाइव। मेरे यानी इरशाद के साथ आज हम खड़े हैं गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका में, जहां पर किसान आंदोलन से नगर पालिका तक आ गया है। और आज मेरे साथ यहाँ पर किसान नेता हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा पवन गुर्जर नाम है। किसान, मेरी बात सुनो। किसान सड़कों पे आ रहा अपनी मांग को लेकर। और रही बात, आप जो बात कह रहे हो चुनाव का समय, किसान बात करते हैं कि हम दिल्ली पहुंचेंगे, 21 को पहुंचेंगे, 22 को पहुंचेंगे। अभी तक दिल्ली की तरफ कूच नहीं किया। आखिर क्या मामला चल रहा है? कहीं सेटलमेंट की बात चल रही है? भाई आप जब हम प्रदर्शन करें 29 तारीख को, आप हमारे साथ आ जाना रात को और देख लेना फोर्स कैसे लगा है। फोर्स लग रही लगातार रोकने का करती प्रयास। आप इसे समय अभी हटवाओ, अभी पहुंच जाएंगे हम तो। हमें क्या दिक्कत है? अभी कुछ दिन पहले आप दिल्ली 99 की तरफ थे, आपको सड़कों पर नहीं जाने दिया कि आगे, फिर वहां से फिर आप पुलिस वालों ने या पुलिस प्रशासन ने आपको समझाया और आप चले गए। क्या वहां पर भी जब बॉर्डर पर आप पहुंचेंगे तो फिर ऐसे ही अपने ट्रैक्टरों को लेकर घर पहुंच जाएंगे, खेतों में पहुंच जाएंगे? देखिए, हम लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलने वाला देश है। और वो हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपने अधिकारों की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, जब सरकारें आंखों पर काली पट्टी बांध लेना और कानों में रुई ठूस लें तो सिर्फ उसके लिए संघर्ष का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। और वो संघर्ष का रास्ता आज किसान अपना रहा है। उसके लिए सड़कों पे भी जा रहा है, धरना प्रदर्शन भी कर रहा है और बता भी रहा है, सरकार को चेता भी रहा है कि सरकार सिर्फ आपको वोट देना ही और गेहूं उगाना ही नहीं जानता, ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना भी आज जानता है। इस भारतवर्ष में आधे से अधिक आबादी जो है वो किसानों की है, कृषि पर आधारित है। और अगर किसानों ने इन बिल्डरों की तरह, जैसे ये कहते हैं स्टॉक खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अगर ऐसे कर लिया ना, एक सीजन की गेहूं की फसल ताला लगा दी, टंकी में मार दिया, तो बिल बिलाते फिरेंगे। पैसा और सुन्ना खा के आप पेट नहीं भर सकते या भर लोगे? उसके लिए आपको अन्न चाहिए, और अगर अन्न चाहिए तो किसान दाता के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अभी आप लोनी नगर पालिका में 2 ज्ञापन लेके आए थे, क्या क्या है उन ज्ञापनों में? क्या क्या उन ज्ञापनों में बता दी गया, ज्ञापन दे दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी ने। उसमें कोई विशेष बात आपको पूछनी हो तो बताओ। नहीं, ज्ञापन 2 थे, तो दोनों में क्या ज्ञापन? एक ज्ञापन हमारा था, हमारा आज दिल्ली कूच का कार्यक्रम था। आप जो कह रहे थे कि आप बार बार कहते हो कि दिल्ली कूच क्यों नहीं करते हो, भाई हम लोग इस देश में हैं, इस देश में हम लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं, पूरे किसान संगठन यहाँ आंदोलनरत हैं। जब सरकार प्रस्ताव भेजती है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि आंदोलन से, सड़कों पर संघर्ष करने से अपनी बात को बताया जा सकता है, उसको मंगवाने के लिए एक प्रदर्शन करके ताकत दिखाई जा सकती है, लेकिन उसका समाधान करने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि सरकार किसानों की नहीं है, किसान कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो किसान का दर्द समझ लेगा, वो भी लाला बनियों का ही जो है सिस्टम है। तो हमें वार्ता का दौर जारी रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक वार्ता नहीं होगी, बात नहीं होगी, तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा। अब फिर किसानों को यह बताया गया है कि 2-3 दिन का आप समय दीजिए। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, सरकार के जो किसान संगठन है, उनसे लगातार वार्ता करते हैं और समय दे रहे हैं। और जैसे ही वो समय सीमा और सारे दायरे समाप्त हो जाएंगे, किसान उसी रूप में आकर के अपने आंदोलन पूर्ण रूप से दोबारा से चालू रखेंगे। फिलहाल किसान यूनियन अजगर जीडीए पर कार्रवाई करने के लिए लोनी नगर पालिका पहुंचा है। किसान अजगर यूनियन के कुछ नेताओं से और भी बात करेंगे। आप देखते रहे पार्ट न्यूज लाइव। देखिए, बीते 5 सालों से जो भू माफिया हैं, उनके कारण जो लोग दिल्ली से आते हैं या बाहर अन्य किसी राज्य से आते हैं, लोनी में वो प्लॉट लेते हैं, फिर इधर उधर उनके प्लॉटों को किया जाता है, उनके साथ पैसों की हेराफेरी की जाती है। अभी तक आपकी जो किसान यूनियन है, उन्होंने कदम नहीं उठाया, तो आज कैसे? देखिए, हर कदम पे भारतीय किसान यूनियन का अगला कदम होता है। आपने देखा होगा लगातार भ्रष्टाचार, किसान यूनियन का काम ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचार यहाँ होने दे। आपने देखा होगा नगर पालिका में भ्रष्टाचार था, उसकी लगातार आवाज उठाई, यहाँ तक नहीं, लोक आयुक्त तक भी और कोर्ट तक भी। आप ये बताइए, खनन जो हो रहा है वो किसानों के खेतों में से निकल के नहीं आ रहा है क्या? जो बिजली की समस्या, वो किसानों के घर में बिजली नहीं है क्या? आप ये बताइए, लगातार जो डस्ट जला जा रहा है, ये किसानों के घर में नहीं जा रहा क्या? जो किसानों में एमएसपी को लेकर, गन्ने को लेकर, गन्ने के जो 12 मीटर पे लग रहे हैं, ये किसानों की समस्या नहीं है क्या? अगर आप हमारे साथ एक कदम आगे बढ़ाओगे तो
दूसरा कदम हम आपके साथ बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें किसान संयुक्त किसान मोर्चा जो है बॉर्डर घेरने के बाद चुनाव के दौरान ही क्यों करता है? चुनाव से पहले कहाँ चले जाते हैं? देखिए ना, आप जो सरकार किसानों के बिना सरकार नहीं बनती, ऐसा नहीं हमारा समर्थन ना रहा हो सरकार को हमारा भी समर्थन रहा, हमने भी वोट दिए। पर किसान जब जागरूक होता है, जब ये समस्या का हमसे सरकार ने कहा था अगर आपको वादा करते हैं आप यहाँ से उठ जाइए, आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे, तो जब वहां से किसान हटा था। आपने जीडीए पे बड़ा सवाल खड़ा किया था कि वो 1.5 लाख रुपए के लैंड। देखिए हम पे सबूत हैं उस बात के, जहाँ लैंडर पड़ता है वहाँ जीडीए की पट्टी खींच देते हैं, सेटिंग होने के बाद वहां से पट्टी हटा देते हैं। अवैध कॉलोनी अगर कट रही है तो कट क्यों नहीं है, रुक क्यों नहीं रही वो? आप देख लीजिए, राशिद अली गेट के अंदर निकल जाइए आप, सारी अवैध कॉलोनी कट रही है, कोई रुकने का नाम नहीं है। सिकरानी झील के सामने कॉलोनी कट रही है, जावली में कॉलोनी कट रही है, हर जगह अवैध कॉलोनी कट रही है। और उसमें फिर जीडीए के अधिकारी जाते हैं, लेंटर गिरता, वहां से पैसे की उगाही करते हैं। आप देख लीजिए डीएलएफ अंकुर बिहार में, रेल बिहार में, आपका पूरे इलाके में देख लो, हर जगह अवैध उगाही की जा रही है। ऐसे आपने ये जो ज्ञापन आज दिया है, इस ज्ञापन में जो है क्षेत्रीय मांगे हैं, किसानों को नहीं दूसरी वाली भी संयुक्त राष्ट्र देखिए 2 ज्ञापन हमने दिए हैं, एक तो शहीद किसान मोर्चा वाला का ज्ञापन दिया है, आपने देखा नहीं है शायद, और दूसरा क्षेत्रीय समस्या को लेके। क्षेत्रीय समस्या को इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ क्षेत्र के भी किसान हैं, क्षेत्र के किसान हैं जो परेशान है मेडिकल डस्ट से, मेडिकल का जो धुआं, कैंसर जैसी बीमारियां आसपास क्षेत्र में हो रही हैं, उससे परेशान है। आपका सरोली गांव से लेकर भेंटा तक जितने दर्जनों किसानों के गांव जुड़े हुए हैं, सबके किसानों की समस्या को तो लेके दिया हमने। और आपका जो अवैध खनन चल रहा है, ओवरलोडिंग को लेकर, ये रोड टूट जाता है, बार बार टूटता नहीं है क्या? इसको लेकर 1 साल पहले हमने आरटीओ को भी घेरा था, उससे पहले भी तमाम शिकायत कर दी हमने। तो समय समय आने पर हम शिकायत करते रहते हैं, और अब वो समय आ गया, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं निकला हम चक्का जाम करेंगे।